गांव में बिजनेस कर लो फिर कभी दूसरा बिजनेस करने का मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ, इस बिजनेस को आप कर लेते हो तो आपको कभी फिर दूसरा काम ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा। आप वो दूसरा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो साथियों, देख रहे होंगे गांव में आजकल क्या है कि एक समस्या हम लोग को खोजना है। हम लोग गांव में क्या चीज़ का समस्या है? पानी का है, बिजली का है, रोड का है, दुकान का है, या तो फिर कुछ भी चीज़ का, जैसे कि कोई समस्या है, उस समस्या का हम लोग को देखना है। आजकल हम लोग गांव आसपास 3-4 गांव अड़ोस पड़ोस गांव रहता ही है। अड़ोस पड़ोस गांव में हम लोग को देखते हैं कहीं पर कि हम लोग के पास वो चीज़ नहीं है, हम लोग के पास वो चीज़ नहीं है। अगर उस चीज़ को हम लोग अगर करना चाहते हैं, उस चीज़ को हम लोग अगर करें तो बिल्कुल हम लोग को सफलता मिलेगा। अगर उस चीज़ को हम लोग नहीं करते हैं तब तो सफलता नहीं मिलेगा। मान के चलिए गांव में एक दुकान ही है, एक दुकान है, उसके बगल में हम फिर दुकान डाल लेते हैं, किराना दुकान डाल लेते हैं, तो ना तो उसका बढ़िया से चल पाएगा ना मेरा बढ़िया से चल पाएगा। अपना भी मार खाया और उसका भी मार खाया। तो जो है उस चीज़ को हमको नहीं देखना है। मान के चलिए हर गांव में चौक चौराहा होता है, हर गांव में रोड होता है, हर गांव एक गांव से दूसरे गांव में कनेक्ट रहता है। आने जाने वाला आदमी, हर एक प्रकार का आदमी हमेशा दिन भर आना जाना लगा रहता है। किसी को रोड किनारे कुछ ज़रूरी हो गया, किसी का गाड़ी ख़राब हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, किसी का डीजल ख़त्म हो गया, उस जगह पे अगर कोई चीज़ रहे, कोई दुकान रहे, या तो फिर कुछ उस प्रकार से सर्विसिंग सेंटर रहे, तो उसको तो इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, जगह में तो जानना नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग, मान के चलिए हम लोग के एक गाँव है, मान के चलिए यहाँ से भी रोड है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी रोड है। अगर ये रोड में अगर ये आने वाला कोई व्यक्ति है, मान के चलिए बाइक से आ रहा है, अगर इसका गाड़ी यहाँ पर पंचर हो जाता है तो ये कहाँ जाएगा? फिर वापस तो घर नहीं जा सकता है, फिर कहीं सर्विस सेंटर वहाँ पर फिर जाकर उसको बनवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर रहता तो यहाँ पर तो अभी उसको इधर उधर जाना नहीं पड़ता हो, तो यहीं पर बनवा ले। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर उस समस्या को देखते हैं कि इस जगह में क्या चीज़ का समस्या हो रहा है, उस जगह पर उस समस्या को हम लोग हल करने के लिए उस जगह पर सर्विसिंग सेंटर, बाइक सर्विसिंग सेंटर हम लोग डाल देते हैं। बाइक सर्विस सेंटर, इस सर्विस सेंटर में आपको ज़्यादा पूंजी नहीं लगाना है, ज़्यादा आपको खर्चा नहीं है। इसमें 20 से 30 हज़ार रुपया का इसमें खर्चा है, या तो फिर उससे भी कम है, 4-5 हज़ार रुपया में भी हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो 4-5 हज़ार रुपया में भी हो जाएगा। अगर आप फिर इलेक्ट्रिक वाला जो एयर टंकी रहता है उसको ख़रीदना चाहेंगे तो उसको 20-30 हज़ार रुपया लगता है। तो उसको अगर आपको ख़रीदना है तो उसमें 20-30 हज़ार रुपया लगेगा। बाद बाकी उसका जो पाना पेचकस जो हो गया वो ख़रीदने के लिए उसमें भी लगेगा, तो वही 20-30 हज़ार रुपया टोटल लगेगा। और नहीं भी लेते हैं तो साइकिल जो पंप भरते हैं उसमें से भी बन जाएगा, 4-5 हज़ार रुपया में टोटल करके उसमें हो जाएगा। वो पंप तो 300, 200, 100 रुपया करीब में आता है। और जो एयर टंकी जो बड़ा वाला लेंगे तो उसमें 20-30 हज़ार रुपया आ सकता है। हम लोग खोल दिए बाइक सर्विस सेंटर। तो यहाँ पर देखिए, एक दिन में 10 बाइक भी देखते हैं, तो इसमें हम लोग का पूंजी ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें मुँह मांगा कमाई है। जैसे कि किसी का मान के चले किसी का कहीं पर टूट गया, या तो फिर कहीं पर कोई भी नट फेंका गया, तो यहाँ पर एक नट बोल्ट लगा देते हैं। तो एक नट बोल्ट लगा देंगे तो उसका हम लोग यहाँ भले वो 5 रुपया का हो, लेकिन यहाँ पर 50 रुपया भी कहते हैं, तो उसको मजबूरन में उसको देना पड़ता है और वो देता है। जैसे कि कोई बाइक पंचर हो गया, बाइक पंचर हो गया, यहाँ पर हम लोग को कहते हैं, और सब जगह रेट है 120 रुपये। और इसमें कितना इसमें खर्चा लगना है? इसमें लगभग 5। तो कितना रुपया इसमें हो रहा है, कितना रुपया बचत हो रहा है? 100, मान के चलिए 5 रुपया लगा है तो मान के चल 110 रुपया बच रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कमा सकते हैं। एक दिन में 10 बाइक भी देखते हैं, 10 बाइक, एक दिन में 10 बाइक भी देखते हैं। हर बाइक से हम लोग लेते हैं 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 300, इस प्रकार से। वो तो कम बेसी होता रहेगा, जैसा परेशानी हो उस प्रकार से परेशानी होता रहेगा। तो 10 बाइक में, और नहीं तो एक दिन में हम लोग को 1500 से 1,500 से 2,000 रुपये का एक दिन में हम लोग एक दिन में इतना कमा सकते। और
इसमें हम लोग का खर्चा कितना लग जाएगा, इसमें हम लोग का खर्चा लगभग कितना लगभग बढ़ जाएगा, वही 300 400 500 मान के चलिए 500। इसको हम ले लेते हैं 500 रुपया। 500 रुपया एक दिन में कितना हो गया, 1500 रुपया हो गया, 1500। अगर डेली हम यही इसी प्रकार 1500 रुपया कमाएं तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 15 45 हज़ार रुपया एक महीना में। अब बताइए कि 45,000 रुपया एक महीना में हो जाता है तो किसी को कुछ कहीं पर तो काम करने का जरूरी नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि यही इनकम से, इसी इनकम से ही अपना गुजारा कर लेगा। और ये तो निश्चित नहीं है कि 45,000 ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 70,000 भी हो जाएगा एक महीना में। अगर धीरे धीरे दुकान बढ़ाते बढ़ाते वहीं पर टायर ले आता है, ट्यूब ले आता है, फिर कुछ भी और सामान जो बढ़ा देता है तो 45 के जगह में और नहीं तो और 30,000 रुपया और बढ़ जाएगा। तो ये इनकम किया है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है और करने के लिए थोड़ा सा शर्म लगेगा, थोड़ा सा डर लगेगा शुरुआत में, लेकिन क्या है ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। तो अभी आपको मैं बताया बाइक सर्विस सेंटर के बारे में, फिर आगे वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप लोग के पास कुछ ज़्यादा बजट है, ज़्यादा पूंजी है तो इस काम को भी कर लीजिए। इस काम में क्या है, एक बार हम लोग को पूंजी डालना है, फिर दोबारा उसमें नहीं डालना है। खैर बीच में मटेरियल के लिए तो डालते रहना है, लेकिन जो चीज़ हम लोग को, जो चीज़ का विशेष जरूरी है उस चीज़ के लिए हमको बार बार उसी को नहीं डालना पड़ेगा। और उसमें कोई तेल डालना है ना, तो कोई उसमें मोबिल ऑयल कुछ डालना है, बस एक बार डाल दिए, एक बार सेट कर दिए, उसके बाद वो दनादनो चलता रहेगा। एक दिन में 1,000 5 6,000 7,000 8,000 रुपये तक भी कमा सकते हैं, ऐसा एक बिजनेस। तो अगर आपके गांव आसपास में अगर वो चीज़ भी नहीं होगा, एक समस्या, एक चीज़ वो भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा चलेगा। वो कैसे चलेगा, हर कोई को आजकल उसका जरूरी है। मैं किसका बात कर रहा हूँ समझ नहीं पा रहे होंगे, ब्रिक्स मतलब ईंट भट्ठा। तो आजकल गांव में हर जगह, अब तो सरकार भी अब सब कोई को पक्का का घर दे रहा है, तो सब कोई को तो जरूरी होगा, हर कोई को जरूरी होगा। तो उसको उसमें कैसे इनकम होगा बताता हूँ। उसके लिए आप सोच रहे होंगे कि बहुत खर्चा लगेगा, उसके लिए बहुत खर्चा नहीं लगेगा, 4 लाख 5 लाख रुपया लगभग लगेगा, और EMI द्वारा भी दिया जाता है। अब कुछ मान के चलिए 5 लाख है, 5 लाख का लाए तो उसमें आप EMI भी करवा सकते हैं। 5 लाख में 2 लाख रुपये पटा दिए, 2 लाख और 3 लाख को EMI करवा दिया। इसको धीरे धीरे कमा के भरते रहिए मस्त। तो ऐसे करके लिया जाता है। और उसमें क्या है, सीमेंट लगेगा, बालू कुछ लगेगा, और उसमें कुछ मसाला जो डालते हैं वो लगेगा। तो उसको आप आसानी से मंगा सकते हैं, आप कहीं से भी उसको मंगा सकते। तो एक दिन में आप 10 लेबर रखते हैं, 10 लेबर रख लिए, और एक ऑपरेटर उसमें लगेगा, एक ऑपरेटर और एक लेबर और लगेगा। तो 10 लेबर, एक 3 हो गया, 10 11 12 लेबर। ये 12 लेबर को आप 300 रुपया डेली देते हैं तो 12 3 36, 3,600 रुपया। और आपका कमाई कैसे होता है उसको मैं बताता हूँ। एक दिन में आप 10,000, और 10,000 कैसे नहीं बना पाएंगे, ऐसी मिट्टी का ईटा जो बनाते हैं उन लोग, एक आदमी 1,000 अकेला बनाता है, ये तो मशीन में बनेगा। तो एक दिन में आप 10 ईंट बना रहे हैं, एक दिन में आप 10,000 ईंट बना रहे हैं, तो इसमें 10,000 ईंट एक दिन में बना रहे हैं, तो इसको मान के चलिए इसमें आपका लागत एक ईंट का 1.5 रुपये करीब लगता है, 1.5 रुपये। और ये बिकेगा कितना में एक ईंट, 3 रुपये, कम बता रहा हूँ, 3 रुपये, 4 रुपये भी आप बिक आप आपके ऊपर वो निर्भर कर। तो 3 रुपये में बिकता है। तो हम लोग के पास कितना है, 1.5 रुपया लागत लग गया, और ये मुनाफा हम लोग का हो रहा है 1.5 रुपये। तो इसको हम मल्टीपल करते हैं 1.5 रुपये, तो ये हो जाता है आपका, ये हो गया 15,000 मुनाफा का, ये बराबर है 1.5 रुपया लागत है और 1.5 रुपया कमाई है, 1.5 रुपया मुनाफा है। तब 15,000 रुपया ये आपका मुनाफा कहिए या तो फिर लागत भी आपका 15,000 ही आएगा, और 15,000 ही आपका मुनाफा भी आएगा, मुनाफा भी इतना आएगा और लागत भी इतना ही। तो इसमें हम लोग का खर्चा कितना किए हैं, इसमें 3,600 रुपया लेबर एक दिन में, 3,600 रुपया। तो इसको मान के चलिए
4,000 ही मानिए, 4,000 इधर उधर कमी बेसी करके 4,000 रुपया इसको मान लीजिए। तो इसमें कितना हो जाएगा, 11,000 रुपये एक दिन का कमाई। एक दिन में आप 11,000 रुपये कमा सकते अगर आप ब्रिक्स इंडस्ट्री लगाते हैं तो। 11,000 एक दिन में कमा जाएंगे। 11,000 30 दिन, 11 तिया 33, 3,30,000 रुपया एक माह का कमाई। एक माह का कमाई 3,30,000। तो ये है ब्रिक्स इंडस्ट्री में ऐसा कमाई। और बाइक में भी, बाइक अगर कम पूंजी वाले हैं तो बाइक से भी कमा सकते हैं, बढ़िया इनकम है। और उससे कुछ आपके पास ज़्यादा आपके पास आय है, आपके पास पूंजी है, तो इस इंडस्ट्री को आप खोल लीजिए, आप मस्त घर बैठे कमाएंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।